सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शिवांशु जोन। तो आज फिर से एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास 4 ऑफ टेंस। ठीक है, कोशिश करूंगा कि इसमें कई सारे टेंसेस कवर कर सके हम। वीडियो ज्यादा लॉन्ग होने लगती है, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, क्लास 1 क्लास 2 के हिसाब से। तो आज है क्लास 4। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऑफ टेंस नहीं देखा है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसमें हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा और कई सारे टेंसेस भी आपके छूट जाएंगे अगर आप डायरेक्ट इस टेंस मतलब इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पास्ट का टेंस। प्रेजेंट के सारे टेंस अभी तक क्लियर हो चुके हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और फिर चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और वीडियो के एंड तक बने रहना। और आप लोग एक काम करना, पेन और कॉपी ले लेना, अच्छे से जो भी चीज लिखवाते जाऊं उसे प्रॉपर लिखते जाना। इससे आपको जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो समझने में आसानी हो। स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट का टेंस, ठीक है, पहला पास्ट का टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, यानी कैसे पहचानेंगे आपकी कोई भी टेंस जो है हमारा वो पास्ट का है या किसी और टेंस का है। तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट होने के लिए किसी भी टेंस की जो पहचान होती है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है, था था, थी, ते थे। ठीक है, यानी किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में था था, थी, ते थे देखने को मिलता है। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से थोड़े से चेंजेस हुए हैं। क्या हुए हैं वो देखिए आप। दूसरा, या तो एक पहचान ये जिसके लास्ट में ना ही हा हो और ना ही था हो, ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास्ट इंडेफिनिट के होंगे। है ना, थोड़ा सा अलग। जिसको पता होगा उसे तो भाई समझ में आ जाएगा। बट अगर आप ऐसे हैं जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं, जिन्होंने टेंस नहीं पढ़ा है, जिनको टेंस की नॉलेज नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब देखिए, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसके लास्ट में ना ही हा है ना ही था है, तो वो मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब यहीं पे थोड़ा सा चीजें हमें समझनी पड़ेगी। जैसे वहां मत जाओ, क्या ये भी पास्ट इंडेफिनिट है? क्योंकि इसके लास्ट में भी ना ही हा है ना ही था है, तो क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है? तो इसका आंसर है नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट होने के लिए सेंस निकलना चाहिए कि जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि मैंने पढ़ लिया, इसके लास्ट में ना ही हा है ना ही था है। ठीक है, और इससे क्या पता चल रहा है कि काम कंप्लीट हो गया है, यानी मैंने पढ़ लिया है, यानी काम पास्ट में जा रहा है, तब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। बाकी ये ता था, ती थी, ते थे, ये भी होता है पास्ट इंडेफिनिट में ही, बट मॉडर्न इंग्लिश ऐसा कुछ कहती है। तो मैं चाहूंगा आप इस चीज को फॉलो करो, बट अपने समझने के लिए आप इसे भी समझ सकते हो। ठीक है, नॉलेज के लिए इसे समझ सकते हो कि था, थी भी है, तब भी वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। जैसे वह पढ़ता था, तब भी आप उसे पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हो। बाकी मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है, यूज टू करके है, यूज टू, इसमें था, थी का प्रॉपर यूज बताया है। यानी अगर ऐसे सेंटेंसेस हैं जैसे वह पढ़ता था, वह खेलता था, तो आप उसको यूज टू करके, एक चैप्टर होता है उसका इस्तेमाल करके, यानी कि एक मॉडल्स होता है उसका इस्तेमाल करके आप उसे बनाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो देख सकते हो, यूज टू बाय शिवांशु जोन सर्च कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये अब आप पहचान लोगे कि कैसे कोई सा भी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करना है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। और वर्ब की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करने वाले हैं हम। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। सर्च कर लेना फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय शिवांशु सोन, वीडियो मिल जाएगी। उसे जितने भी वहां पर आपको वर्ड्स दिखेंगे वो सारे लिख लीजिए और सारे वर्ब्स को याद करके अच्छे से समझ लीजिए। तो ये ऐसे जो टेंसेस है ना, आप आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फर्स्ट मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी। बाकी इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, मैं आगे अभी बताऊंगा आपको। जैसे मैंने खाना परोस दिया, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है? परोसना। परोसने की इंग्लिश होती है सर्व और उसकी सेकंड फॉर्म सर्व्ड। आई सर्व्ड फूड। मैंने खाना परोस दिया, आई सर्व्ड फूड, या द फूड भी कह सकते हो। उसने हमें देख लिया, शी शॉ अस। ये सेकंड फॉर्म है शी की, ठीक है। शी की सेकंड फॉर्म क्या है? शॉ। तो उसने हमें देख लिया, शी शॉ अस। या अगर यहाँ पे लड़के की बात कर रहे होंगे आप तो ही लगा लेंगे, ठीक है। आई थिंक अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट के बाद डिड आ जाता है, जो कि प्रेजेंट कह रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट यूज करना है, यानी डिड के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आपको नेगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट यूज कर लेना, ठीक है। जैसे सेंटेंस है, आपने हमारी मदद नहीं की, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे वी, अरे वी नहीं यू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा? आप। यू डिड नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, अब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे। यू डिड नॉट हेल्प अस। आपने हमारी मदद नहीं की, यू डिड नॉट हेल्प अस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमने पहले ही डिड में सेकेंड फॉर्म यूज कर ली है, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखते हुए चलना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने कोई बहाने नहीं बनाए, ये ना है, ठीक है। तो हमने कोई बहाने नहीं बनाए, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले सब्जेक्ट वी, फिर डिड नॉट या डिडंट भी कह सकते हो आप, ठीक है। वी डिड नॉट मेक एक्सक्यूजेस, वी डिड नॉट मेक, कोई तो एनी लगा दो, मेक एनी एक्सक्यूजेस। हमने कोई बहाने नहीं बनाए, वी डिड नॉट या वी डिडंट मेक एनी एक्सक्यूजेस। समझ में आ गया? तो ये थे हमारे प्रेजेंट बार बार मन में आ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखो, अगर आपको इसके इंटेरोगेटिव बनाने हैं, यानी क्वेश्चंस बनाने हैं, जैसे कि क्या आपने हमारी मदद की, क्या आपने पढ़ाई की, ऐसे में क्या करोगे आप? डिड आगे कर दोगे। देखो लिख देता हूँ यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, और वही क्वेश्चन मार्क लगा लेना, बिकॉज इंटरोगेटिव में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करना पड़ता है। तो क्या आपने हमारी मदद की, डिड यू हेल्प अस, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस बन जाएंगे। बाकी नेगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। सेकंड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये पास्ट का सेकंड टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस का कोई सा भी टेंस हो उसमें रहा है, मतलब अगर वो प्रेजेंट में है तो रहा है रही है हो जाएगा, और पास्ट में रहा था रही थी रहे थे, ठीक है। और कंटिन्यूअस में मैंने एक चीज और बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर वॉज वर्ब है, दो हेल्पिंग वर्ब। आई थिंक ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको किसके साथ
वॉज का यूज करना है, किसके साथ, वर का यूज करना है। जिसके साथ एस दिख रहा है उसको सिंगुलर के साथ। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब में, दो हेल्पिंग वर्ब है, आपको अगर एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब दिख रही है जिसमें एस आ रहा है तो आप उसे सिंगुलर के साथ यूज करो, जिसमें नहीं आ रहा उसे प्लूरल के साथ। तो इसको सिंगुलर, इसको प्लूरल के साथ। जैसे वह आपको याद कर रहा था, ठीक है, रहा था रही थी तो आएगा ही लास्ट में। तो ये वाला सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही। ये क्या होता है, सिंगुलर तो ही के साथ वॉज। वर्ब क्या है, याद करना। एक तो होता है मिसिंग, ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग लगा लेंगे, ही वॉज मिसिंग यू। राम स्वादिष्ट खाना बना रहा था। राम वॉज मेकिंग डिलीशियस फूड। तो राम स्वादिष्ट खाना बना रहा था, इसकी इंग्लिश आएगी राम वॉज मेकिंग डिलीशियस फूड। आई थिंक आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के समझ में आए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है। तो सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड लास्ट में फिर वही ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस देखते हैं। वह तुम्हें नहीं घूर रहा था, है ना, कई बार होता है भाई वो तुम्हें नहीं घूर रहा था, वो किसी और से बात कर रहा था, किसी और को देख रहा था। ऐसे सेंटेंसेस में देखो क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही वॉज, फिर नॉट। अच्छा वॉज क्यों लगाया है पता है आप लोग को, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज आता है। फिर वही नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव है, और स्टेयर होता है घूरने की इंग्लिश, तो इसके साथ आईएनजी स्टेयरिंग। आई थिंक स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ही वॉज नॉट स्टेयरिंग यू या एट यू, यू लिखो सिर्फ। तो वह तुम्हें नहीं घूर रहा था, ही वॉज नॉट स्टेयरिंग यू। मैं, एक सेकेंड सही से लिखते हैं, मैं आपके घर नहीं झांक रहा था, ठीक है, मैं आपके घर नहीं झांक रहा था। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। अब देखो, आई के साथ वॉज यूज करोगे या वर। मैंने आपको बताया था क्लास फर्स्ट में कि आई को प्रेजेंट के साथ प्लूरल मानते हैं, पास्ट के साथ सिंगुलर। तो पास्ट पढ़ा रहा हूं यानी सिंगुलर है तो वॉज यूज होगा। आई वॉज नॉट, और झांकने की इंग्लिश होती है पी, आईएनजी लग जाएगा, पीपिंग। आई वॉज नॉट पीपिंग एट योर होम। मैं आपके घर नहीं झांक रहा था, आई वॉज नॉट पीपिंग एट योर होम, या फिर इन योर होम, सही है। तो मैं आपके घर नहीं झांक रहा था, इसकी इंग्लिश जाएगी आई वॉज नॉट पीपिंग एट योर होम। अगर कहीं पर भी कोई मिस्टेक होती है, थोड़ा सा कहीं पे मैं ध्यान ना दे पाऊं तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, ट्रोल मत करने लगना कि आता नहीं है, ठीक है। तो और पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी है तो उन्हें भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी वीडियोस जितनी मैंने कराई है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि अभी पहले जो पहली क्लासेस थी, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उस टाइम पर थोड़ा सा समय लग रहा था एक टेंस में, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं था, ठीक है, और कई सारी नई नई चीजें आ जा रही थी जो आपको मुझे करानी पड़ रही थी। अब क्या है, अब जस्ट हमारा जो बेस है वो बन चुका है, बढ़िया से मैंने हर चीज समझा दी। तो अब आपको अगर मैं ऐसे फास्ट में भी चलूंगा ना तो हर चीज समझ में आएगी। और फास्ट में चलने का सिर्फ एक ही रीजन है, पहले तो मैं फास्ट चलता नहीं हूँ बट आप लोग के लिए चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, आप बोर हो जाते हो आप लोग खुद ही, तो आप लोग पूरी वीडियो ही नहीं देखोगे।
आप समझोगे ही नहीं, थोड़ी देर में बोर हो जाओगे, फिर वीडियो स्किप करके आप समझोगे ही नहीं। तो आपके लिए ही थोड़ा सोचता हूँ कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहे, पार्ट्स में हो सकेगा तो ज्यादा सही है। यानी कि पार्ट 1 में इतनी चीजें करा दी, फिर दूसरे पार्ट में यानी क्लास 1 क्लास 2 में ऐसे कराते हुए चलते हैं। तो फोर्थ में देखो आज मैं करा रहा हूँ, बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ पहले, ठीक है। बाकी चीजें देखेंगे, और बार बार बोल रहा हूँ पुरानी वीडियोस को जरूर देख लेना। क्लास थर्ड, क्लास सेकंड, क्लास फर्स्ट, ये आपके बेस हैं। क्लास थर्ड में तो मैंने काफी टेंसेस भी अच्छे से करवा दिया है, और क्लास 2 से ही टेंस स्टार्ट है। बाकी क्लास 1 में बेसिक कराया है, तो वो वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे देख लेना एक बार, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। यानी किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे देखने को मिलता है, तो वो सेंटेंस होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जैसा मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाते हुए आपको बोला था कि जरूरी नहीं चुका है, चुकी है, चुके हैं होगा तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। सेम वही चीज पास्ट परफेक्ट के साथ भी है, कि जरूरी नहीं है चुका था, चुकी थी, चुके थे होगा तभी वो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का होगा। अगर सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि अभी रिसेंटली में कोई काम हो गया था, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे मैंने कल पढ़ा था, ठीक है, मैंने कल पढ़ा था। यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। मैंने कल पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने कल पढ़ा था, इसके लास्ट में देखो कहीं भी चुका है, मतलब चुका था आ रहा है कहीं पर नहीं, फिर भी ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है जो काम है वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है, और लास्ट में था होगा। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट को समझ जाते हैं तब आपको पास्ट परफेक्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कैसे सेंटेंसेस को बनाना है इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, मैंने बताया था परफेक्ट का कोई सा भी टेंस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो इसलिए फॉर्म्स ऑफ द वर्ब तो भाई याद ही कर लो आप लोग। जल्दी से जाओ उस वीडियो को देखो और सारे वर्ड मीनिंग्स याद करिए फॉर्म ऑफ द वर्ब के, ठीक है। तो मैंने कल पढ़ा था, इसमें देखो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो कोई सिंगुलर प्लूरल का कोई झंझट नहीं है, सभी के साथ आपको हैड का यूज करना है। तो आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टडीड। और कल पढ़ा था, यहाँ पे टुमारो यूज करूँ या एस्टरडे, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एस्टरडे। इसका मतलब होता है कि जो कल बीत गया उसके लिए एस्टरडे, और जो कल आएगा वो टुमारो। यानी कि हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर एस्टरडे आएगा। तो मैंने कल पढ़ा था, आई हैड स्टडीड एस्टरडे। इतनी चीज क्लियर हुई होगी आपकी। और देखो, अगर आपको और भी एग्जांपल्स चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैं हर टेंस के लिए दो दो एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। अगर आप में से कोई से भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब कोई भी है जिसको कि उन्हें थोड़े प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस मिल जाए, तो you can visit my channel. There are the separate video on past perfect tense and on every tense. If you want to study present indefinite tense, you can search present indefinite tense by Sivan Susan. You will get that video and watch that video properly, and you can get so many sentences for your practice, and it will also improve. So अगर आप में से कोई है ऐसा बच्चा जो चाहता है कि उन्हें सेपरेट वीडियो मिल जाए हर टेंस की, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और फॉर प्रैक्टिस, तो देख सकते हैं वो वीडियो को, ठीक है। और एक सेंटेंस दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। उन्होंने मूवी देख ली थी। उन्होंने इंग्लिश दे, फिर हैड, देखने की इंग्लिश होती है वॉच, ठीक है, ये सी है, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड। So they had watched मूवी, तो उन्होंने मूवी देख ली थी, दे हैड वॉच्ड मूवी। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है? सब्जेक्ट
फिर वही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हमने कोई गलती नहीं की थी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी हैड नॉट डन एनी मिस्टेक। तो हमने कोई गलती नहीं की थी, वी हैड नॉट डन एनी मिस्टेक। ठीक है, या वी हैड नॉट मिस्टेकन भी बोल सकते हैं, बट डन लगाओ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने उसे कहीं नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन हिम एनीवेयर। तो मैंने उसे कहीं नहीं देखा था, इसकी इंग्लिश जाएगी आई हैड नॉट सीन हिम एनीवेयर। तो अगर आपको इसके इंटेरोगेटिव बनाने हैं तो आपको हैड आगे कर लेना है। ठीक है, और गलती थोड़ा सा मैंने गलती से गलत लिख दिया था, तो इसे थोड़ा ठीक कर लेना। बाकी अगर आपको इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड आगे कर लेना। ठीक है, और अगर आप में से किसी को इसका इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव किसी भी टेंस का नहीं आता है तो हमको डीएम करिएगा इंस्टाग्राम पे। शिवांशु जोन के नाम से आपको अकाउंट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, अभी जाइए, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर लेना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये पास्ट का लास्ट टेंस है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस से टाइम। कई लोगों को इसकी जो पहचान है वो कंटिन्यूअस की तरह लग रही होगी, बट अगर आप ध्यान दोगे तब आपको समझ में आएगा। देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, सिर्फ ये पहचान थी, बट टाइमिंग नहीं था कि कोई काम कब से हो रहा है। जैसे वह पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, ऐसे सेंटेंसेस थे उसमें। इसमें क्या होगा, टाइम आ जाएगा कि कब से खेल रहे थे। जैसे वह कल से खेल रहे थे, हम 15 दिनों से पढ़ रहे थे, हम 2 घंटे से इंग्लिश में बात कर रहे थे, हम 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे थे। यानी कि कोई काम कब से कर रहे थे आप, उसमें ऐसे सेंटेंसेस जब आप बनाओगे तो उसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर वही सिंस या फिर फोर, एंड लास्ट में टाइम। ठीक है, सिंस फोर का रूल मतलब कि कब आपको सिंस यूज करना है, कब आपको फोर यूज करना है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। नहीं देखा है तो देख लेना। अगर देखो कई सारे बच्चे हैं जो नहीं देखेंगे, है ना, तो एक बार बता देता हूँ। सिंस का यूज करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर का यूज करते हैं काउंट ऑफ टाइम के लिए। पिछली वीडियो में क्या है कि मैंने एकदम एक्सप्लेन करके समझाया था, इसमें रफली बता रहा हूँ। तो पिछली वीडियो देख लेना एक बार, नहीं भी अगर आपको इससे समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सेंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर का यूज काउंट ऑफ टाइम, यानी कि जब टाइम को आप काउंट कर लोगे। ठीक है, जब आप टाइम को काउंट कर लोगे तब आप इस्तेमाल करोगे फोर का। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मुझे पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो गए, तो मैं कहूंगा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। तब हमें यूज करना है फोर का, क्योंकि ये काउंट ऑफ टाइम का पता चल रहा है। वहीं पर सिंस का यूज कब करते हैं, जब एक पॉइंट ऑफ टाइम का, यानी कि बस एक स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा हो जिससे काउंट ऑफ टाइम का पता ना चले। जैसे 2 बजे से, मैं 2 बजे से पढ़ रहा था, तब इसमें सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, मैं महीनों से पढ़ रहा था, सिंस का यूज। मैं 10 महीनों से पढ़ रहा था, अब मैंने महीनों को काउंट कर लिया, तब क्या यूज करेंगे, फोर। ठीक है, तो पिछली वीडियो को अगर देख लोगे तो अच्छे से थोड़ा और समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। मैं कल से घर का काम कर रहा था। आई हैड बीन, ठीक है, डूइंग, घर का काम की इंग्लिश हो जाएगी हाउस होल्ड
वर्क। आई हैड बीन डूइंग हाउस होल्ड वर्क। कल से कोई भी काउंट ऑफ टाइम नहीं है, तो सिंस यस्टरडे, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है यानी पिछले दिन की बात हो रही है, तब हमने यस्टरडे यूज कर लिया। मेरा भाई 10 दिनों से नौकरी ढूंढ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट माई ब्रदर हैड बीन फाइंडिंग जॉब। ढूंढने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? फाइंडिंग, या फिर सर्चिंग फॉर जॉब बोल सकते हो। फाइंडिंग जॉब। यहाँ पर सिंस यूज करें या फोर, तो यहाँ पे 10 दिनों की बात हो रही है, यानी टाइम को काउंट किया है। कितने दिनों की बात हो रही है, तो हमने इसको काउंट किया, 10 डेज। तो मेरा भाई 10 दिनों से नौकरी ढूंढ रहा था। माई ब्रदर हैड बीन फाइंडिंग जॉब फॉर 10 डेज। अगर आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे, तो कुछ सेंटेंसेस, ठीक है, रिवीजन में प्रैक्टिस के लिए आप अपनी कॉपी में एक्स्ट्रा जरूर बनाइएगा, और उसकी फोटो मुझे इंस्टाग्राम पे शिवांशु जोन के नाम से अकाउंट है, वहां पर जरूर भेजिएगा। मैं आपके होमवर्क को देखकर आपको मेंशन भी करूंगा और स्टोरी भी लगाऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब यहीं पर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस करा देता हूं मैं। देखो, आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बार नॉट लिखना है। यानी नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे आप लोग, ये भी यहीं पर सीख लीजिए। हैड के बाद नॉट लगा देना है आपको। ठीक है, नेगेटिव के लिए क्या करना है, हैड के जस्ट बाद नॉट, हैड नॉट बीन हो जाएगा। जैसे मैं कल से घर साफ कर रहा था, ये था मैं कल से घर का काम था नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं कल से घर का काम नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन डूइंग हाउस होल्ड वर्क सिंस यस्टरडे। मेरा भाई 10 दिनों से नौकरी नहीं ढूंढ रहा था। माई ब्रदर हैड नॉट बीन फाइंडिंग जॉब फॉर 10 डेज। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमने देखिए अभी तक में पास्ट के चारों टेंसेस हमने कर लिए, और प्रेजेंट के भी सारे टेंसेस कर लिए। अब सिर्फ रह रहा है हमारा फ्यूचर, जो कि होगा क्लास 5 ऑफ टेंस में। ठीक है, यानी कि कल जो मैं क्लास लाऊंगा उसमें हमारा फ्यूचर भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमारा ऑल टेंस कंप्लीट हो जाएगा क्लास 5 तक में। ठीक है, मैंने आपको हर चीज प्रॉपर समझाने की कोशिश की। आप भी देख सकते हो 5 दिनों में हमने कैसे टेंसेस को कवर किया। ठीक है, यानी कि 5 ही दिन लगेंगे, कल 5th क्लास आ जाएगी। यानी कि 5 दिनों में देखिए टेंसेस को कैसे कराया मैंने। आई होप कि आपको हर चीज प्रॉपर समझ में आई होगी। कहीं कहीं पर मैं थोड़ा सा फास्ट हो गया होऊंगा, कुछ चीजें मैंने इसे गलती से छूट गई होंगी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और अगर फिर भी ऐसी कोई चीज है जो आपको नहीं आती है, तो आप मुझे उसके लिए कमेंट कर सकते हो कि आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, या ये पॉइंट्स मुझे समझा दीजिए, या आपके कोई से डाउट्स बनते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं हर किसी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। एक्चुअली मैं इतना बड़ा क्रिएटर तो हूँ नहीं कि मेरे पास सैकड़ों कमेंट्स आते हैं, तो मैं आपके कमेंट्स ना पढ़ पाऊँ। तो मैं आपके सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा, और किसी का जो भी डाउट होगा वो सॉल्व करूंगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। मेरा फेसबुक चैनल भी है, ठीक है, फेसबुक अकाउंट है, और व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, टेलीग्राम का भी ग्रुप है। उसका चैनल का हर चीज का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरा दूसरा चैनल भी है, ग्रो विद शिवांशु के नाम से। वहां पर मैं फैक्ट से रिलेटेड, और यानी कि न्यूज से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, यानी कि एजुकेशनल पर्पस के लिए वहां पर भी कुछ वीडियोस मिलती हैं जो आपके नॉलेज को काफी ज्यादा बढ़ाएंगी। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर हम ज्यादा देरी नहीं करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी क्लास 5 में। ठीक है,
और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट सीरीज क्या चाहते हो वो बता देना, क्योंकि ये तो अब कल खत्म होने वाली है। तो नेक्स्ट सीरीज में आपके लिए जरूर लाऊंगा। जो भी चीज पढ़ना चाहते हो उसका टॉपिक का नाम बताओ मुझे, मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।